बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। प्रेमियों, संत मत प्रकाश से आप लोगों के कुछ भाग पहुंचाए गए हैं। कुछ कारणवश बीच में त्रुटि हो गई, तो आज से फिर आपके पास संतवाणी पहुंचाई जा रही है। आप लोग ध्यान से फिर से करिएगा अध्ययन। तो बाणी पलटू श्री साहब की है और सावन श्री महाराज के मुखारबिंद उन्होंने अपने कर्तव्य से लिखा है। तो कुंडली में कहते हैं कि संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, और नाम स्नेही संत नाम को वही मिलाओ। हाँ, और वह है वाकिफ कार मिलन की राह बताओ। जप तप तीरथ व्रत करे बहु तेरा कोई, और बिना वसीला संत नाम से भेंट न हो। चाहत ना पूजा पाठ चाह जथा कर लो, और यो अतरा यो मान लियो कि हमका अगर कोई इस योग क्रिया में बता रहा है करेगा, तो जान लो पक्का कोई संत नहीं, वहाँ संत मत फिर नहीं, संत ही बताइए नहीं। और कोटिन करे उपाय भटक सगरों से आवे। सगरों वानी दुनिया भर में तुम चले जाओ, चाहे जहाँ चले जाओ, सब कहूँ भटक से आओ आवे, और संत द्वारे जाए नाम को घर तब पावे। हाँ, जब तक संत के द्वारे नहीं जियो न मिले। उदाहरण है पलटू या है प्राण पर आदि सेती और अंत, और संत से ये नाम है, नाम से नहीं संत। दूसरी कुंडली में कहते हैं कि नाम केरे प्रताप से भये आन की आन, यानी का रहन का तुरंत बन गए। नाम जब मिलत है तो वह पावर। हाँ, और भये आन के आन बड़े के पाँव पड़ूंगा, का बपुरा तिल तेल फूल संग बिकता महंगा। कहते हैं तेल जो है महंगा कब बिका थे, जब वो वहाँ फूल पड़ता। तेल फुलेल, जब तेल में फुलेल डाला जाता है तब उसके खुशबू आवत है, तो वो तेल महंगा बिका। तो जी के अंदर नाम नहीं है ना, वो महंगा नहीं है, धोखे में महंगा बिक रहा है। और बेचे वाले का उमा परसेंटेज मिलत है, बेचे वाले का है, तो वो अपने नफा से मतलब है, वो बेच रहा है। तो और कहा था कि फिर कि संत हैं बड़े दयाल, आप सम मोको कीन्हा, और जैसे भृंगी कीट शिक्षा कुछ ऐसी। भृंगी कीट के राई किहा सुमेर अजया गजराज चढ़ाई, और तुलसी होएगा रेण शरण की पैज बढ़ाई। पलटू जाति नीच में जब अवगुण की खान, नाम केरे प्रताप से भे आन के। कहीं चाहे जतनी नीची जाति में हो, औके अवगुण जब नहीं है तो आन के आन भेजे, और जो अवगुण जी के हो चाहे जितनी ऊंची जाति हो वो नीची हुई। तो बड़ा होए तो ही पूंजिए संतन किया विचार। कहीं भाई संतों ने विचार किया कि जो कोई बड़ा हुए वो के पूजा करो है। तो कहते हैं संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लीन्हा, और देवता 33 कोट नजर में सबको चीन्हा। कहते हैं कि जब वो ज्ञान के दीपक जलाइन तो वही है तो के इनकी बड़ा है मको। तो 33 कोटि देवता माँ, यानी 1 कोट 1 करोड़ के होते हैं, तो 33 करोड़ है, 33 कोट देवता है। और फिर कहा है कि सबका खंडन किया, खोज के 3 निकारा। 33 करोड़ों का सबका खंडन कर दिया, केवल 3 निकाले, 3 में से 3 निकाले। 1 करोड़ में 1, और तीनों में से 2 नहीं, मुक्ति का 1 ही द्वारा। फिर तीनों में से फिर 1 2 निकाल दिए बाहर, कहीं 1 ही बचा कि जोड़े से मुक्ति के द्वार जिमा है 1 ही। तो कहते हैं हरि को लिया निकार बहुत 3 मंत्र विचारा,
और हर है गुण के बीच, संत है गुण से न्यारा। हरि कहाँ है? संतन के बीच में, और संत कहाँ है? इन्हों से अलग है, और ये उनके पीछे पड़े हैं। तो कहते हैं पलटू प्रथम संत जन, दूजे हैं करतार, बड़ा होए ते पूंजिए संतन किया विचार। हाँ, कहीं भाई जो कोई अब साहब कहते हैं कि पलटू प्रथम संत जन, कहीं सबसे पहले को है संत। प्रथम माने पहला संत जन है, और दूजे है करतार, यानी दूसरे नंबर पर कर्ता धर्ता का, सृष्टि का जो करतार है वो है। कहीं बड़ा हुए थे पूंजे संतन किया विचार, तो है वो बड़ा को निकसा, कहीं अब संत विचार कर लिए। अभी वो नहीं कहा था कि संत बड़े हैं, कहते हैं संत ही विचार की न कि बड़ा को। तो राम स्नेही राम समीपी संत हैं, वे जो करे सो होए, और वे जो करे सो होए, हुकुम में उनके साहेब, और संत कहें मोह, संत कहें सोई करे, राम न करते बाय। तो राम के घर के बीच काम सब संत ही करते। हाँ। और देवता 33 कोट, संत से सब ही डरते। जैसे एक थानेदार के लड़का है, एक डिप्टी कमिश्नर के लड़का हुआ, डीएम के लड़का हुआ, तो उनके लड़का से इनके लड़का डरी है। ये खुदे कहते हैं कि देखो हुआ जो है उनसे टंटा न की हो, लड़ाई झगड़ा न की हो, उनसे मारपीट न की हो, क्योंकि इनका पावर नीच है। तो वह कहा है कि जो सदगुरु का बच्चा जीव बन जाता है ना, तो उसका दुनिया में कोनो शक्ति पार उसके किनारे नहीं जाती। उसे न लड़ी, न उसका दुख पहुँचाई, न उसका तकलीफ पहुँचाई। कहा से कि अगर वो रोज देखिस अपने बाप से, तो जान लो तुम्हारा काम समाप्त है। इसलिए इतना उनका डर रहा था। कहा था राई पर्वत करे, और करे पर्वत को राई, और राम के घर के बीच फिरत है संत दुहाई। पलटू घर में राम के और न करता कोई, और राम समीपी संत है, वे जो करें सो होय। तो संत न चाहे मुक्ति को, और नहीं पदारथ चाह। बिल्कुल भक्ति जो करे तो ये चार चीजें कब्बो सपने में न मांगे, न मुक्ति मांगे, और न ये चार पदार्थ मांगे। ये जोन लो कि अगर मानो शरीर मिल गया तो बिना प्रारब्ध के मिला नहीं, पहले प्रारब्ध बना रहा तभी तो मिला है। तो इनके जीवन भर के खाए और पहने और रहे के लिए तो पहले से सब मौजूद है, तो इका मांगे नहीं चाहिए। और यही मांगी थे, है ना। और यू बिना मांगे मिली, जो हमारे प्रारब्ध में है वो बिना मांगे मिली। और जो हम गुरु का खुश कर लिए है ना, गुरु अपने स्तर से जो चीज़ दे हैं तो अलग से दे हैं, तुम्हारे प्रारब्ध में जोड़ के नहीं वो तुम्हारे प्रारब्ध में ना जोड़ा है। जो हम गुरु दे हैं नीके चीज़ दे, हाँ वो समझो का बोनस मिल रहा है। हाँ बोनस मिल रहा है, बस ये समझ लीजिए। तो वह कहा था कि संत न चाहे मुक्ति को, नहीं पदारथ चार, और नहीं पदारथ चार मुक्ति संतन की चेरी। मुक्ति क्या है? वो संतों की चेरी है, यानी सेवा करती है, भक्ति है संतों की, है। और ऋषि सिद्ध पर थूके स्वर्ग की आस न हेरी। ऋषि मुनियों पर वह थूकत है, कहा थे हमका इनसे जरूरत नहीं है, ना इनका यहाँ पछे मुक्ति कहा थे प्रभु हमका इनके पास न भेजी। सारा संसार मुक्ति चाहे नहीं चाहे, चाहे वो भगत है तो नहीं है तो, लेकिन मुक्ति के नाम तो सुनते हैं। तो मुक्ति सभी चाहते हो, वो समझत कि हमका बढ़िया सब चीज़ मिल जाए, बस मुक्ति वो है मौज करी। तो वह कहा है हमका इनके पास न भेजो, इनके पर वह थूकत है। और तीरथ करें न व्रत नहीं, कुछ मन में इच्छा, और पुण्य तेज प्रताप संत कोई लगे अनिच्छा। तीरथ व्रत जो करे तो कोनो प्रकार की इच्छा न रखो, तब जा करके उसे एक फल मिले थे कि कहीं तीरथ गए कि एक फल, संत मिले कि चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहाँ कभी विचार। जब कोनो प्रकार की इच्छा न रखा जाए तो मिली। और इच्छा करियो तो इच्छा के अनुसार तुम्हें मिल जाए, तो तुम्हारी जो की हो वो इच्छा करे ना पहले से, किहे से पहले दुकान किहे से पहले न मुनाफा सोच रहे हैं।
तो कहा थे कि जो है कि और ना चाहे बैकुंठ ना आवागमन निवारा, ये सब गुरु से कबो न मांगे। न बैकुंठ चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न मृत्यु चाहिए, न नरक चाहिए, और न हमका जौन है कहा चाहिए, केवल आपके हरदम दर्शन। तो गुरु जहाँ रही तहाँ रखी, तो उनका वही हिसाब से वो अपने हिसाब से रखी। फिर जब गुरु के हरदम दर्शन चाहिए तो जहाँ रही तहाँ रख पाई है। तो वह कहा था कि सात स्वर्ग अपवर्ग तुच्छ समता है विचारा। सात वर्ग जी का कहा था सतवर्ग, और 3 लोग 14 भवन सभियों ये सब कहा थे हमका कुछ न चाहिए, और पलटू चाहे हरि भक्ति ऐसा मता हमार, संत न चाहे मुक्ति को नहीं पदारथ चाहते हैं। ये सब संत नहीं चाहते। और यहाँ देखो जहाँ झुंड लाग है सब यह चाहते, मान सम्मान। अरे हम कहीं तुम देख लियो तो एक जना गोड़ छोड़ रहा है तो 5 जने लटके हैं निवरे, और जी के गोड़ छुआ से उनके गोड़ इनका लपक रहा है। इस प्रकार से तो कहते हैं धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। गुरुदेव हमार वह है जो हमका वो आकाश की मतलब है वहाँ की बगड़ी सुना दी, हुआ है हमारा गुरुदेव है। और सो मेरा गुरुदेव सेवा में करी हूँ वाकी, कहना वही सेवा करवे हुआ है हमारा गुरुदेव। जो हमका आकाशवाणी की वाणी ब्रह्मवाणी कलमा ऐसे जी का कहा जाते है वो हमका सुना दिए और वहाँ हमका पहुँचा दिए गगन की वाणी पर, हुआ है हमारा गुरु। तो कहा था जब मतलब पलटू साहब की हम वही की सेवा करवे वो हमारा गुरु। और शब्द है गलतान अवस्था ऐसी जागी, निस्दिन दशा अरूढ़ लगे न भूख प्यासा। कहीं वहाँ जब पहुँच गवा तो उसके भूख प्यास नहीं लगे तो रात दिन वही मर तो उसका खुराक मिल रही है ना वहाँ से, और खुराक मिल रही है। और ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा, तुरिया से अतीत शोध फिर सहज समाधि। और भजन तेल की धार साधना निर्मल साधवी, पलटू तन मन वारिये मिले जो ऐसा को। कहीं जो इस प्रकार का कोई मिल जाए तो तन मन समुल्ला उमा न्यौछावर करके के अंदर मतलब जला दे, जैसे पतिंगा जला देते अपने का प्रकाश देख करके। ऐसे कहा थे उनके भक्ति में तुम अपने को मिला दियो। और धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव, कहीं वो गुरु मिले जो तो उनके चरण स्पर्श के न्यौछावर किया। तो सदगुरु शिकली गर मिले, शिकली गर का मतलब वो तो पूरा हाँ, चाहे कामिल मुर्शिद कहा जाए, चाहे शिकली गिर कहा जाए, चाहे पूरा सदगुरु कहा जाए, चाहे गुरु कहा जाए, सभी के बाद सतगुरु शिकली गर मिले तब छूटे पुराना दाग, यानी एक धोबी भी है गुरु भाई, दाग को छोड़े कपड़ा दाग को छोड़े। जब घर में नहीं छोड़ा मिले थे तब धोबी दिन जाते और वो फिर भट्टी चढ़ाते तरह तरह के उनमें रोगन पाउडर डालते हैं और गरमा के खोला के पटक के साफ करते। ऐसे शिकली घर गुरु जब मिले हैं तो काया का दाग छुड़ा, काया का दाग छूटी। तो कहते हैं कि छूटे पुराना दाग बड़ा गड़ा मन मूर्छा माही, और सदगुरु पूरे बिना दाग या छूटे नहीं। हाँ, बिना सदगुरु के दाग न छूटे। झावा लेवे जोग तेग को मलय बनाई, झावा माने पत्थर झावा होगा और तेग माने तलवार। जब वो वहाँ पहटा जात है उसे झावा से तो बढ़िया धार का हाथ बना देते, तो झावा को है वो गुरु। और तेग बन जाओ आप तलवार, तो जो काया का है वो फिर रगड़ रगड़ के खूब साफ करते हैं। तो जहाँ पिघल के बनत, हाँ जहाँ सोचो गुरु कितना पिघल के तब वहाँ पहुँचे तो पहुँचे पानी हो जाते वो ईटा हाथ में। हाँ, पानी में बाहर लागत बाहर लागत हैं हैं। तो कहते हैं जौहर दे निकाह सूरत को रंग चढ़ाई। जौहर माने होते जेवर बढ़िया लप 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 स्वरूप निकारत है और बढ़िया बना लेते रूप। शब्द मस्कला करे अब ज्ञान का कुरंड लगावे।
मस्कला का मतलब है चाहे जहाँ बैठे विचार व्यक्त ही करे तो केवल शब्द की है, और तिलक लगावे तो गुरु के ललाट की, यानी गुरु के रूप हरदम यही में विराजमान रहा, वह है हमारा तिलक है, पहचान कहते हैं। और जोत जुगत से मलय दाग तब मन का जावे, पलटू सैफ को साफ कर बाढ़ धरे बैराग, सदगुर सकली गर मिले तब छूटे पुराना। या तो घर है प्रेम का खाला का घर ना है, कहीं भाई घर में वहाँ बैठी आई जाए जो प्रेम जी के अंदर। खाला कहाँ था, मौसी कहाँ है कि मौसी घर थोड़ा यार, जब जो चाहो चले जाओ। मौसी भी अगर हो थे तो वह अपने पुत्र के समान माना। तो कहते हैं या तो घर है प्रेम का खाला का घर ना, खाला का घर ना, शीश जब घरे उतारी और हाथ पाँव कट जाए करे ना संत करारी। तो ज्यों ज्यों लागे घाव तेहू तेहू कदम बढ़ावे, असूरा सन पर जाए बहुर न जीता आवे। कहीं वो फिर चाहे जिंदा लौटे चाहे न लौटे, सूरवीर जो है तो खेत का मैदान छोड़ के भागी ना, भले मर जाए लेकिन वो पीठ दिखाए के न भागी, वो का सूरवीर कहीं। तो कहें कि भक्त वह है कि चाहे तन मन सब चला जाए लेकिन हम पाछे ना हटे, पतिंगा की तरीके से। तो वही कहा है कि पलटू ऐसे घर में बड़े शरद जे जाए, या तो घर है प्रेम का खाला का घर। कहीं ना ऐसे घर में उन्हीं नावत है जिनके बहुत बड़ी श्रद्धा प्रेम हो, लौटी है न पूरी। तो सदगुरु सबको देते हैं लेता नहीं कोई, तो सबका बाटा तो खुल्ला, कोई लेत नहीं है, और लेता ना ही कोई शीश को धरे उतारी। कहीं ना शीश को उनके चरण में धरे तो लिए, और यह सबसे कठिन लागत है लोगों का, धर्म नहीं है। पहले देखो लिखा है कि पहले जो दंडवत करते हैं तो वही जो है बिल्कुल लेट जाते हैं, और यो नकुन्ना जमीन में यो माथ और गोड़े के अंगूठा ये दाँव कह के और पूरा पेट और ये दाना सब फैला के तब जो है दंडवत हुआ मानी जाता है। तो वह कहा था। तो अब वो तरह के दंडवत रह नहीं गए, तो वही सकल को मिले मरे की करे तैयारी। शकल का मतलब कहीं ना समूल्य और दौलत वही का मिली जो कोई अपने मरे का तैयारी कर ली है। अब कड़ू बहुत सतनाम देखत कै डरे शरीरा। कहीं सतनाम बड़ा कड़ू लागत है देखें सुने, बड़ा कठिन समझना हो, और देख करके डरात हैं। और रोटी खामन हार खाएगा क्यों कर हीरा। रोटी खाए वाला व्यक्ति वो हीरा खाएगा। और अंधा होवे नीच वैद का पथ जो खावे, मलिया गिर की बास बास में नहीं समावे। पलटू साहब क्या करे जो लोहा खोटा हो। अब जब हम ही खोटे हैं तो क्या करेंगे हैं, पारस क्या करे। जब लोहा मूर्चा लाग है चाहे जितना छुओ, वो लोहा मूर्चा जो लाग है वो कबो सोना बनी ना है। तो मैं पारस की गलती नहीं है, गलती है हमार जो हमारे मूर्चा लाग है। सदगुरु सबको देते हैं लेता कोई ना ही को। अब यही के साहेब टीका संतों के वचन सत्संग के वचन। संत सने ही नाम है, नाम सने ही, नाम सने ही संत, नाम से वही मिला। अब संतों के पास नाम है, संत नाम का ही मार्ग बताते। संतों की दुकान में नाम का ही सौदा होता है। वह हैं वाकिफ कार मिलन की राह बतावें। जप तप तीरथ व्रत करे बहु तेरा, कोई बिना वसीला संत नाम से भेंट ना हो। ना हो। अब कहते हैं करोड़ों
करोड़ों जब करो तब करो, परंतु जब तक अंतर में ले जाने वाला नाम, ले जाने वाला महात्मा साध नहीं होता, तब तक अंदर किस प्रकार जा सकते हो? बिना संत के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। जब तुम बता रहे हो कि हुआ बताई ना है कि नाम लिखाओ, परिचय बताओ, जब नंबर आई तब 7 दिन पहले सब करो, तुम पास हो जाओ। तो इतनी बड़ी प्रक्रिया एक काल के स्थान से मिलेगा, तो दयाल भला कैसे ऐसे मिलेगी? एक चपरासी से मिले में दिक्कत होते, तो साहेब से मिले तो बड़ी दिक्कत हो है। वह कहा है कि परंतु संसार कहता है कि संतों की कोई आवश्यकता नहीं। दुनिया कहा कि क्या जरूरत है संत की है? वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों तथा पोथियों में नाम नहीं, बल्कि नाम की केवल महिमा है। तो फिर आंतरिक मार्ग पर कौन ले जाएगा? कुछ लोग कहते हैं कि ये मार्ग ही और है, वहां मरकर जाना है। मरकर का मतलब होता है कि हमका जिंदे रहते हुए संसार से मरा है, संसार से हमारी इच्छाएं मर गई, बस हम मर गए है? जब हमका कोई चीज के दुनिया में सारे के ख्वाहिशें नहीं है, ध्यान नहीं है, जरूरत नहीं है, तो हम परे है नहीं से, तो हमारे का सुख है, सुख तो है। इसलिए कहते हैं कि मरकर जाना है, वहां कोई साथ नहीं जाता। उनसे पूछो कि क्या जितने ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, सब मार्ग एक ही नहीं था? अवश्य था, पर उसमें उनसे जब पूछते हैं कि बताओ वो मार्ग कौन सा है, तो कोई उत्तर नहीं देते, कोई उत्तर नहीं उनके पास। जब जब महात्मा नाम की कमाई करके गए हैं, फिर हम कैसे माने कि मार्ग और है? कोटिन करे उपाय भटक सगरों से आवे, संत द्वारे जाए नाम को घर तक पावे। बिना संतों के करोड़ों उपाय करो, एक भी निज घर जाने में सहायता नहीं होगा। कहते एक भी निज घर जाने में तुमको सहायता नहीं देगा। जब संतों के द्वार पर जाओगे तभी निज घर के भेद का पता चलेगा। पलटू यह है प्राण पर आद सिद्धि और अंत, संत सने ही नाम है, नाम सने ही संत। पलटू साहब कहते हैं कि आद से लेकर अंत तक यही विधान रहेगा और कोई मार्ग नहीं है। हाँ, और ये विधान न बदली, और यही का नाम सनातन धर्म है। सनातन धर्म यह है। सनातन मतलब यह होते को जैसे प्रकट हो है वैसे हमेशा। तो पलटू यह है प्राण पर। हाँ, तो कहते हैं कि नाम के रे प्रताप से भय आन के आन। कहते हैं कि मैं नाम के प्रताप से कुछ और का और हो गया। बुल्ले शाह कहते हैं हुड़ मैं हो गया होर द होर। जब मनुष्य आध्यात्मिक मंडलों पर गमन कर लेता है तब वो और का और हो जाता है, अथवा उसका काया पलट हो जाता है। तब वो संसार के बजाय अपने घर से खुराक लेने लगता है। फिर यहाँ संसार से उसका खुराक की जरूरत नहीं रहती। और जो वो नाम रूपी अमृत पिए लागत है जो जियो, तो का इस संसार से कोई चीज से मतलब ही नहीं है। हाँ, वो यहाँ जंगल में पड़े रहा। हाँ, कब्बो बस्ती जाते हैं। पियत अली अरविंद रस, हाँ, रोच नहीं एक रसमाए, रसमाएगा ट्यूब नहीं जाते हुए, फिर वही अपने जंगल में मस्त में पड़े। और उनका कोई चीज़ की डर नहीं है, क्योंकि वो पहले ने देखा था, सब पूरा देखते हैं कि को हमरे आ रहा है, को हमसे जा रहा है, को हमारी है, को हमारी हिती है, को हमारे। और जब ऐसा हो जाए तो सारे जीव सब उन्हीं की हो जाते। जीव तो उनके बस में है, तो जीव उनके ऊपर हमला करेगा नहीं, कभी नहीं करेगा। कोई जीव जंगल का हमला नहीं करता। फिर तो भय आन के आन, बड़े के पांव पड़ूंगा, काबपुरा तिल तेल फुल संग बिकता महंगा। कहते हैं कि साधारण तेल का कोई विशेष मूल्य नहीं होता है, और रुपये का 6-7 शेर मिल जाता है।
परंतु जब उसमें फूल डाल दिए जाते हैं और वो फुलेल बन जाता है तब वो महंगा बिकता है, उसकी भी कदर हो जाती है। इसी प्रकार संतों की संगत में आकर नाम की कमाई करके मनुष्य का महत्व बढ़ जाता है। शास्त्रों पापी, कामी, क्रोधी, चोर, ठग संतों की शरण में और महात्मा हो गए, उनकी कदर होने लग गई। तो संत हैं बड़े दयाल, आप सब मोको कीना, जैसे भृंगी कीट शिक्षा कुछ ऐसी दीना। कहते हैं कि देखो संतों की दया, उन्होंने मुझे अपना रूप बना लिया, संत बना लिया। किसी ने कहा है कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। हाँ, तो कहते हैं कि पारस लोहे को सोना बना देता है, पारस नहीं बना सकता, परंतु संत तो अपना रूप ही बना लेते हैं। जिस प्रकार भृंगी कीट को पकड़कर ले आता है और उसे अपनी धुनी और त्वचा देता है, परिमाण ये होता है कि उसे अपना रूप बना लेता है। इसी प्रकार संत भी जीव को नाम देकर अपना रूप बना लेता है, वो संत हो जाता है। तो राई किहा सुबेर, अजया गजराज चढ़ाई, तुलसी होएगा रेण, शरण की पैज बढ़ाई। एक प्राचीन कथा भागवत में आती है कि एक निर्बल बकरी और एक जंगल में रहती थी। शेर उस वन का राजा था। उसने उस बकरी पर दया करके उसे स्वतंत्र कर दिया। वहां हाथी भी रहते थे। शेर ने उनसे कहा कि जब तुम पानी पीने जाओ तो इसे भी साथ ले जाकर पिला लाया करो बकरी को। और वो हाथी के ऊपर चढ़ जाया करती और पानी पी आया करती। क्या कहना, बादशाह का हुक्म हो है। अब बताओ, बढ़िया हाथी चढ़ के जाए, पानी पिए और फिर कोई पक्षी के लिए आए। तो ये सब प्रताप शरण लेने का है। इसी प्रकार संतों के शरण में आकर जीव राई से पहाड़, अरण के तुलसी अर्थात नीच गति के संत बन जाता है। अरण मतलब नीच गति का जो मनुष्य, वो भी संत। इससे हमको आपको शिक्षा लेनी चाहिए। पलटू जाति नीच में सब अवगुण की खान, नाम करे प्रताप से भय आन के। अब कहते हैं मैं तो संतों की कृपा द्वारा नीच से उच्च हो गया हूँ। पलटू साहब बनिया जाति के। तो माया छाया के समान है कि जज देखो सूरज घूम जाता है तस परछाई घूम जाता, ऐसे माया। ये साथ नहीं जाती, बल्कि ये अवगुणों की खान है। संतों की संगत से नीच की काया पलट हो जाती है। परंतु संतों के चले जाने अर्थात ज्योति ज्योत समा जाने के पश्चात ये अवसर नहीं रहता। एक महंत ने कृष्ण भगवान और पलटू साहब की फोटो इकट्ठी रखी हुई थी। मैंने पूछा ये क्या है। कहने लगा कि यहाँ बैरागियों का जोर है, सो संतों के होते हुए जैसी रौनक होती है वैसी उनके बाद नहीं हो रहती। तो कहते हैं कि बड़ा हुए थे पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लीना। देवता 33 कोट नजर में सबको चीना। संतों ने विचार किया कि उनको पूजें कि जो सबसे ऊंचा हो, यानी संतों ने विचार किया कि पूजा उसकी करें जो सबसे ऊंचा हो। अब कहते हैं आओ तलाश करें। अब सारी सृष्टि में 33 कोट देवता
हैं, इनमें बड़ा कौन है आगे बताते हैं कि सबका खंडन किया, खोज के तीन निकारा, तीनों में द्वै सही, मुक्ति का एक ही द्वारा। हरि को लिया निकार, बहुर तीन संत विचारा, और हर हैं गुण के बीच, संत हैं गुण से न्यारा। यानी तीनों इन्हों खंडित हो गए हैं। कहा है कि 33 कोट में से छांट कर उन्होंने तीन निकाले, ब्रह्मा विष्णु और शिव। उनमें से 2 चुने, फिर 2 में से 1 चुना अर्थात विष्णु। और बैकुंठ की मुक्ति सब मुक्तियों से बड़ी मानी जाती है। हाँ, मानी जाती है, और वो विष्णु के हाथ में है। तो फिर उन्होंने देखा कि विष्णु के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। एक दृष्टि उत्पन्न करने वाला है, दूसरा पालन पोषण करने वाला है, और तीसरा संहार करने वाला है। अब कहते हैं कि विष्णु गुणों में आ गया और सत गुणों से ऊपर है। एक का मतलब यह खंडित है, एक भी नहीं है। 3 छांट के निकारिन तो 3 में से फिर एक फिर छांट लें, और ये जो एक छांटिन के अंदर भी तीनों निकल आए, इसलिए यह खंडित और संत तीनों से बाहर है। तो बड़ा वह हुआ संत। तो कहते हैं कि पलटू प्रथम संत जन, दूजे हैं करता, बड़ा होए ते पूंजिए संतन किया। अब पलटू साहब कहते हैं कि पूजा के योग केवल संत और परमात्मा ही है। अब संतों ने यही उपदेश दिया। राम सने ही संत हैं, वे जो करें सो होए। संत परमात्मा के निकट हैं, उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो मौलाना रूम कहते हैं कि हर के खायद हमन सीनी बा खुदा जो नसी अंदर हुजूरे औलिया। यानी जो मालिक से मिलना चाहता है उसे चाहिए कि पहले औलिया या अल्लाह से मिले, तब मालिक मिले। वह जो करे सो होए, हुक्म में उनके साहिब। भक्त जौन कह देते हैं उनका जौन है वही कर देते हैं। उनके भक्त के मतलब है इच्छा के अनुसार में है, जो है भगवान जो है भगत के बस में है भगवान। और वे जो है कब यूँ नहीं सोचते कि वो कहा इसे नाबालिग लड़का छोड़ के जौन मांगत है मातारी बाप तुरंत कर देते हैं। हाँ, इसलिए संत कहाँ सोई करे, राम ना करते वायब। यानी वायब कहते हैं देर नहीं लगाओ, तुरंत। और राम के घर के बीच काम सब संते कर। तो जी के घर का सारा काम जो कोई करी वो मालिक उसका ध्यान धई कि नहीं, वो की बात कर। चाहे हम तुम नहीं भाई नहीं नौकर मजदूर के हैं, विश्वसनीय और बढ़िया पक्का मिल गया है मनुष्य, तो मालिक इतना ध्यान दिए थे कि अपनी औलाद से ज़्यादा उसका ध्यान दिए थे, क्योंकि सारा कार तुम्हारा देख रहा है, सारा कार तुम्हारा वही करते है। इसलिए तो राम के घर के बीच काम सब संत ही करते, और देवता 33 कोट संत से सब ही। तो जो सच्चे मालिक काम जो कोई करत है तो उसे सारी दुनिया डराई ना, यही से डरे कि ऊंचे वाले का तो नीचे वाले सब डराते हैं, वह हालिमा है। तो पलटू साहब कहते हैं कि राम के घर अर्थात इस विश्व में लौकिक और पारलौकिक कार्य संत जन ही कर, दोनों का लौकिक और पारलौकिक दोनों कार्य करते हैं। और अर्थात संत ही इस संसार में भोले भटके जीवों को परमात्मा का भेद और उसे प्राप्त करने की मुक्ति बताकर उसको अपने निज देश ले जाते हैं। तो संत परमात्मा के लाडले बच्चे होते, जो वे कहते हैं प्रभु से करवा लेते। इसीलिए 33 कोट देवता भी जो इस विश्व का पालन पोषण कर रहे हैं संतों का आदर करते हैं, और उनके बच्चों से वे बोलते।
राई पर्वत करे कर और करे पर्वत को राई, और राम के घर के बीच फिरत है संत दुहाई। अब यहाँ कहते हैं मैं पूछता हूँ कि राई का पर्वत कैसे करते हैं। एक सत्संगी हुजूर गुनहगार पापी को गले लगाकर, यानी गुनहगार पापी को गले लगाकर, महाराज जी नहीं ठीक नहीं। दूसरा सत्संगी रूह को सचखंड पहुंचाकर, महाराज जी ये भी ठीक नहीं, यह नहीं ठीक। तीसरा सत्संगी आपकी बात आप ही जाने, महाराज जी ये तो सभी जानते हैं कि ठीक ठीक बताओ। कोई उत्तर न मिलने पर हुजूर कहने लगे कि अच्छा तो सुनो, मन को मारकर बारीक करके और आँख के बीच में से होकर जाना है। ये जो आँख की पुतली है, हमारे आपके अंदर की आँख की अंदर की पुतली है, इसके अंदर जाओ, आगे सब कुछ मौजूद है। करोड़ों पहाड़ करोड़ों देश उसमें है। आत्मा जब ही अंदर जाएगी इस आँख के बीच में से होकर ही जाएगी। अब जब तक ये भेद न मालूम हुई तो वो रास्ता हमको कहाँ बताएंगे, है? तो कभी भेद ईमा मिल गया, ये तो मिला नहीं। अब एक एहसास है कि हमका ये चीज़ का कोई बतौला मिले, ऐसा भेद जानकारी। बीच में होकर जाएगी। तो राई अर्थात तीसरे नेत्र में सारा संसार दिखाई देता है, जिसको सुनेत्र करते हैं। ये संतों का काम है, वही राई को पर्वत करते हैं। परमेश्वर के घर में भी जो कार्य कर्म है संतों का ही है, जिसे वह चाहे ले जाएं और जिसे चाहे छोड़ दें। इसीलिए कहा गया है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, और नाम के रंग में रंग जा मिले तो धाम नहीं दिया। अब पलटू घर में राम के और न करता कोई, और राम समीपी संत हैं वे जो करे सो हो। जब गुरु गोविंद सिंह जी मालवे गए, वहाँ गेहूं नहीं होता था। मालवे देश में वहाँ गेहूं नहीं होता था, जौ चना होता था। बंजर भूमि थी, वर्षा नहीं होती थी। तो लोगों ने गुरु महाराज की अच्छी सेवा की। रेगिस्तान में बीकानेर को कौन जानता था, है? तो कहते हैं डल्ला बाजार जाति का सरदार था, यानी डल्ला एक बराड़ जाति का सरदार था। वहाँ मदार आग के पौधे लगे थे। गुरु साहब ने डल्ला गुरु साहब ने कहा, डल्ला देख कितने सुंदर आम हैं। हाँ हैं। तो डल्ला ने कहा, महाराज जी ये तो आग मदार के पौधे हैं। गुरु साहब ने कहा कि तू कह दे कि ये आम हैं। कहने लगा कि मैं कैसे कहूँ कि ये आम है, ये तो आग मदार है। एक और स्थान पर काई बरू खड़ी थी। गुरु महाराज ने कहा कि कितना सुंदर गेहूं है। डल्ला कहने लगा कि ये तो काई है। गुरु साहब ने कहा तू कह दे कि गेहूं है। डल्ला बोला मैं कैसे कहूँ, कह दूँ, ये तो काई है। गुरु साहब ने कहा यदि तू कह देता तो यहाँ गेहूं भी हो जाता और आम भी हो जाता, परंतु अब नहीं। तेरे मरने के बाद आम गेहूं सब कुछ होगा, नहरें चलेंगी। आजकल वहाँ मालवा देश में ये सब कुछ है। अब ये बताओ कि ये हाल है संतों का। और कह देते तो तुरंत ही हो जीते, खाली हाँ भर लेते बस। तो यही कहा थे कि हम गुरु की का समझ नहीं।
वहाँ पर यही होना चाहिए कि जो गुरु कहा है हाँ। लेकिन मतलब गुरु जी वो भटकावत रहे मदार की बिरवक, अब कोई कह दे सबको, कहीं कैसे कह दिया कैसे कैसे तो वो कहीं नहीं कि जो कोई समझे सैन में, सैन माने होते सोत इशारा, जो कोई समझे सैन में तासे कहियो बैन, और सैन बैन समझे नहीं तासे कछ न कहे। कि यानी इशारा न समझे तो कहीं डायरेक्ट कहा जाए तबो न समझे, तो कहीं फिर उसे कुछ न कहो, हाँ उसे कुछ न कहो, तो वो अब न समझे। तो दोनों में तो यहाँ कहीं है यही, पहले उसका इशारा की कि कह दे आम आए, तो कि डायरेक्ट कही दे फिर कि कह दे आम आए, तब वो नहीं कही, और कह देते तो उसके जिंदम न हो जाते ये सब। हाँ देखिए, कोई का एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, हाँ। 3 बार समझाओ, बस अगर नहीं समझाते तो तुम अपने आप का समझाओ। अपने आप का समझाओ, यानी उसे अलग हो जाओ, हाँ। उसे अलग हो जाओ, उसे अलग हो जाओ, क्योंकि फिर वो समझी ना जो, तो उसका और समय, उसके पीछे समय जो बर्बाद करा जाता है वह कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं भैया। तो संत न चाहे मुक्ति को नहीं पदार्थ चाहे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 पदार्थ संत न इनकी इच्छा रखते हैं और न मुक्ति की। नहीं पदार्थ 4 मुक्ति संतन की चेरी, और रिद्धि सिद्धि पर फूके स्वर्ग की आस नहीं। रिद्धियां सिद्धियां मन की सीमा में हैं, हाँ संत इनको पसंद नहीं करते, उनकी रसाई पहुंच बहुत आगे तक है, वह रानी संत की, वह स्वर्ग की ओर तो देखते भी नहीं। स्वर्ग में नाम नहीं सिर्फ खुशी है, जिसे भोग कर वापस संसार में आना पड़ता फिर है ये, इसीलिए संत उसको नहीं चाहते। मुक्ति कहाँ मिले? वैकुंठ के जितने भोग पदार्थ हैं ये चारों वो के फिर वापस यहाँ ऊपर, फिर 84 जी हो पहले, फिर 84 से जब नंबर 1 तब मानो शरीर मिले। इसीलिए इस पूरे का सब खंडन कर देंगे, और पहले इसका इसलिए करवा देते हैं कि तुम्हारे कुछ मन साफ हो जाए, आपके धीरे धीरे बात जब समझ में आई तो अपने आप छोड़ दियो। वह खेल है लड़कपन वाला, गुड़िया गुड़वा वाला, छोटे छोटे बच्चा जो गुड़िया गुड़वा खेल खेलत और गुड़िया गुड्डा का ब्याह करत हैं सब आपसे आपस में। तो जब तक हमको गुरु नहीं मिला तब तक हम गुड़िया गुड़वा माए फंसे तीरथ बरती पूजा पाठ। अब जब गुरु मिले और सच्चा भेद मिल जाए तो कहते हैं गुड़िया गुड़वा खेल छोड़ो, अब सच्चा पति मिला है, पति के साथ जाओ, पति के साथ खेलो। तो जब गुरु मिल गया है सच्चा तो वो के साथ खेलो, गुरु के साथ खेलो, संसार का खेल खत्म करो। वह कहा कि जिसे भोग कर वापस संसार में आना पड़ता है, वो स्वर्ग गाड़ी के प्रथम श्रेणी के डब्बे के समान है, हैं? जैसे गाड़ी में प्रथम डब्बा, परंतु जब भी स्टेशन आएगा उतरना ही कि नहीं, सारे डब्बा तो ही लगे हैं, अंजन वहाँ ले जाए वाला, और घड़ी वहाँ स्टेशन हुई जहाँ जहाँ का स्टाफ। कितना बढ़िया उदाहरण दे कि कहते तीरथ करे न व्रत नहीं, अकछु न मन में इच्छा, और पुण्य तेज प्रताप संत को लगे अनिच्छा। संत न तीरथ जाते हैं, न व्रत रखते हैं, और न उनके मन का कोई इच्छा ही है, क्योंकि जितने तीर्थ हैं संतों के प्रताप से बने हैं, संतों के द्वारा ही पवित्र हुए हैं। संत रात दिन नाम की कमाई करते हैं, नाम का दान देते हैं, और नाम के द्वारा जीवों का उपकार करते हैं। कोई बोझ औरों पर नहीं डालते, बल्कि अपना बोझ आप उठाते हैं, और उनसे बढ़कर कौन है कोई नहीं। कोई पुण्य पाप को क्या करें, नेह काम है, इच्छा से रहित काम करते हैं, इसलिए वह बड़े हैं। कर्म हमारे मने से बन जाते हैं बैठे बैठे,
इच्छा जैसे बनी, चाह बनी तो कर्म बन गया। न चाहे वैकुंठ न आवागमन निवारा, सात वर्ग अपवर्ग तुच्छ समता विचार। कहते संत ना वैकुंठ मांगते हैं और न मुक्ति, वे न मुक्ति, वे इनको तुच्छ समझते हैं। क्योंकि वैकुंठ, स्वर्ग और अपवर्ग ये इंद्र और विष्णु के स्थान हैं, जो सहस्रदल कमल के नीचे हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के भोग उन जीवों को मिलते हैं। वे मातलोक में बाहर मुखी शुभ कर्म फल की आशा रख कर करते रहे। यहाँ पर कुछ काल अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर फिर मातलोक में जन्म लेते हैं, यानी ही धरती पर फिर आए। और इस प्रकार आवागमन के चक्कर से बाहर नहीं जाते। तो जब आवागमन के चक्कर में पड़े रहे हुए राहट के पिपिया में वही घूमा करवे हमेशा, तो बाहर कहाँ है? जब नीचे हो जाए तो उड़ जी, ऊपर का आवत आवत तब वो तमाम खाली हो जाते हैं। तो भाई ओहम तो नीचे सुलाख, माया रूपी सुलाख है वो। तो संतों का इष्ट सत्पुरुष है, जो महान चेतन और प्रकाशक है, और तथा जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। उनके मंडल में पहुंचकर ये जीव फिर इस लोक में वापस नहीं आता, तब समझो कि उनका उद्धार हुआ। तो संत मुक्ति भी नहीं चाहिए। इस मुक्ति से भाव ब्रह्म की मुक्ति है, जो 4 प्रकार की है। सालोक, समीप, सारूप, साजुन। यानी संतों का इष्ट परमात्मा है, वो उसी के अविनाशी मंडल में जाना चाहते हैं, उनके समीप रहना चाहते हैं तथा उसी का रूप प्राप्त करके उस में लीन होना चाहते हैं। तो ब्रह्म की मुक्ति, और ये मंडल आदि जो प्रलय में गिर जाते हैं और जीव को फिर से मंडल में जन्म लेना पड़ता है, इसी प्रकार ये जीव आवागमन के चक्कर में घूमता रहता है। पलटू चाहे हरि भगत, ऐसा मता हमार, संत न चाहे मुक्ति को, नहीं पदारथ चार। अब संत मालिक से मालिक को ही मांगते हैं, और यही हमको आपको मांगना चाहिए सबको। जब मालिक मिल गया तो और फिर क्या चाहिए? अरे मालिक मिलेगा तो हमका बहुत है। तो सब मालिक के जतनी जागीर है, सब अपन आए, और जो हुमा से कुछ मांगे उनसे तो समझो मलिको तुम्हारे हाथे चलागा और जागीरो चली गई। जैसे कौरव का तुम कम लेके क्या कर पाए? हाँ, हमका सेना दियो अपन। हाँ, सेना दियो, और सेना का बनावे वाले बिगाड़े वाले वही है, तो कहीं ले जाओ। तो धुनी आने जो गंगन की, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव सेवा में करी हो वाकी, और शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जब। शब्द में है गलतान, कहते हैं कि सच्चा गुरुदेव वो है जो शिष्य की आत्मा को उस शब्द धुन के साथ जोड़ दे, वो है गुरु। ऐसे सदगुरु की सेवा बड़ी दुर्लभ है, जो स्वयं शब्द में हरदम लीन रहता है और शिष्य की सूरत को भी शब्द में जोड़ देता है। यही बात स्वामी जी भी कहते हैं कि गुरु सोई जो शब्द सुनी ही, शब्द बिना दूसर नहीं सी। ऐसे गुरु की सेवा भक्ति करनी चाहिए। अब निस्दिन दशा अरूढ़ लगे ना भूख पियासा, ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वास। अब कहते हैं नाम की लज्जत में उनको भूख प्यास का ध्यान नहीं रहता,
रोटी खाई है या नहीं इसकी कभी चिंता नहीं रहती, वो रात दिन अपना ध्यान अंदर लगाए रहते हैं। तो फिर रोटी का ध्यान कैसे आ सकता? एक बार मुझे लायलपुर जाना था, यहाँ से रोटी साथ में ले ली कि रास्ते में खाएं। लायलपुर पहुंच गया, परंतु रोटी का ख्याल तक न आया। संतों को तो ऊपर आध्यात्मिक मंडलों पर चढ़ना है, खाने पीने का विचार देह में बैठे हुए आता है। और जब हम इससे बाहर बैठे हैं, हाँ, तो भूख प्यास कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं, कोई चीज से नहीं मतलब। हाँ, इसका मतलब यही है कि देह में बैठे हुए हैं और दुनियादारों को अंदर नहीं जाना है, उनका मार्ग ही उल्टा है। उल्टा का मतलब कि हमका यहाँ तरह जमीन में फैले है, उनका ऊपर जाए है। तो हमका नीचे, हम नीचे चल रहे हैं, वो ऊपर चल रहे हैं। यह उतना उल्टे है कि नीचे से ऊपर का उल्टा है। और यह गोस्वामी जी ने वाल्मीकि के परमार मध्यहीन रामायण में कि उल्टा नाम जपक जन वाल्मीकि भे ब्रह्म समान। तो पहले जो उन्हें संसार में चोरी डकैती मारपीट करते रहे, ऊपर छोड़ करके उलट गए, अब ऊपर की साधना करने लगे। वो है उल्टे मतलब यह हुआ कि तुरिया सेती अतीत शोध, फिर सहज समाधि और भजन तेल की धार, साधना निर्मल साधी। अब संत सहज दल कमल की परवाह नहीं करते, वे ब्रह्म की भी परवाह नहीं करते। वह सहज समाधि में से होकर सचखंड जाते हैं। जब सहज समाधि प्राप्त हो जाती है, फिर वो नहीं बिछुड़ती, वो तेल की धारा है, वहाँ नहीं टूटती। वहाँ इस देश में स्थूल माया है और वो जीव को अंदर नहीं जाने देती। तुरिया पद में सूक्ष्म माया है, वो कुछ आराम है, वहाँ कुछ आराम है। ब्रह्म में जाओ तो वहाँ कारण माया है, और पार ब्रह्म में जाओ वहाँ तेल की धारा है, वहाँ वृत्ति अखंड हो जाती है। जब सचखंड में जाओ वहाँ सहज समाधि है, वहाँ जाकर एक टक ध्यान लग जाता। अतने स्थान पार करेगा, बिना गुरु के नहीं जा सकता। कि जो इन स्थानों को पार कर चुका है और वहाँ से उसका आदेश मिला है कि तुम जाओ और जीवों को लेके आओ, वो सदगुरु बन के यहाँ आता है। तो हमारे लिए सदगुरु होता है और वो कहता है कि हम दास हैं, वो उनका दास है। तब यहाँ कहते कि तुम उनके दासों के दास बन जाओ। तो जब हम उनके दास के दास बनेंगे तो चले जी हैं, ले ले हैं, अंगुली पकड़ ली हैं, कहीं चलो। अब उनके साथे जात हो तो उनका गेट पर कोई रोकने वाला नहीं। जब उनके साथे जा रहे हैं, वो है साथे, तो कोई पूछबे नहीं करी कि वो आए, कहाँ लाए हो, कैसे हैं, कोई पूछबे नहीं करी। वो चाहे जैसा हो चला जाए। तो पलटू तनमन वारिये मिले जो ऐसा खूब, कहते हैं ऐसा खूब जो कबो मिल जाए जीवन में, तो कहीं पर अपन तन मन निछाओ। और धुनी आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव, कहीं जो हमको वो धुनी सुना दे, पकड़ा दे। तो यह ऐसा सदगुरु मिल जाए तो गगन की धुनी बताए, चाहे वो किसी जाति का हो, उससे नाम ले लो और उस पर तन मन न्यौछावर करो। सदगुरु शिकली घर मिले तब छूटे पुराना दाग, छूटे पुराना दाग, गड़ा मन मूर्छा माही, और सदगुरु पूरे बिना दाग या छूटे नहीं। जिस प्रकार शिकलीगर लोहे की तलवार को लेता है, उस पर जंग लगा हुआ है, शिकलीगर पहले उसे रगड़ता है, फिर शान पर चढ़ाता है, फिर आप भार पर लगाता है और इस प्रकार तलवार को साफ कर देता है। इसी प्रकार सदगुरु का सत्संग और नाम है। वह झाई पत्थर शाम पर चढ़ावे वाला, रगड़े वाला, उसका मालूम है कि हमका पहले कौने पर चढ़ावे थे, लोहा का, तो ये साफ सुथरा और बढ़िया बना, तो ये सदगुरु जाना। तो सदगुरु नाम और सत्संग के द्वारा हमारे अंदर से काम क्रोध मन माया को बाहर निकाल कर हमें निर्मल कर देते हैं, सत्संग के द्वारा।
झावा लेवे जोग तेग को मलय बनाई। कहते हैं जिस प्रकार शिकलीगर तलवार पर पड़े हुए बड़े बड़े दाग निकाल देता है और उसे साफ कर देता है, इसी प्रकार सद्गुरु कहता है, वो कहता है कि तू नाम जप भजन कर, तेरा सब मैल दूर हो जाए। जौहर दे निकार सूरत को रंद चलाई, यानी सूरत पर रंदा, जैसे लकड़ी खड़बी रही हो तो ऊपर रंदा चलत है, तो क्योंकि छोलिन के तो बराबर करत है, चिकनाई करत है, लाइट आवत हो माँ, तो रंदा चलत है गुरु पे। तो जब आंतरिक पट खुल गया, आत्मा निर्मल हो गई और शब्द रंदा के समान है जो आत्मा को निर्मल कर देता है। शब्द तो शब्द मस्कला करे, ज्ञान का कुरंड लगावे और जोग जुगत से मिले, दाग तब मन का जावे। फहराता है, वो साफ शुद्ध हो जाता है। कुरंड कहते हैं पत्थर को। यहाँ गुरु मस्कला शिकली करने का एक यंत्र है और शब्द है कुरंड। पलटू सैफ को साफ कर, बाढ़ धरे बैराग, सतगुर शिकली गर मिले, तब छूटे पुराना दाग। सैफ कहते हैं तलवार को। जिस प्रकार तलवार को जब रेती पर रगड़ते हैं तो उसकी धार और भी तेज हो जाती है, इसी प्रकार मनुष्य के अंदर शब्द है, वो शान है। शब्द जो क्या है? शान। मन और आत्मा को उस पर रगड़ कर निर्मल कर दिया। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना। और खाला का घर ना, शीश जब धरे उतारी, और हाथ पांव कटी जाए, करे न संत करारी। संतों का मार्ग कठिन है, ये कोई खाला मौसी का घर नहीं है कि जब चाहो जब चले आओ। कई सत्संगी शिकायत करते हैं कि मन नहीं लगता। मन कैसे लगे? ना प्रेम है, ना प्यार है, और ना सहनशीलता है, और ना विवेक है, और ना वैराग है। इसके द्वारा ही मन लगना था, परंतु ये अंतर में आए नहीं। जतने इनके द्वारा मन लगे कि ये को अंदर है ये नहीं, तो मन कहाँ लगे? अरे कुछ तो हो चाहिए, दो चार माँ यको तो हो चाहिए, कुछ झाड़ू बहारू तो करे चाहिए, तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो कहते हैं ज्यों ज्यों लागे ध्यान, त्यों त्यों कदम चलावे, सूरा रन पर जाए, बहुर न जीता आवे। ये संतों का साहस और धैर्य है कि ज्यों ज्यों उन पर दुख आते हैं वे प्रसन्न होते हैं। और हम रोइबे, दुख आई तो हम रोइबे और वे प्रसन्न होते हैं। तो कहा था कि प्रसन्न होते हैं और उनकी जागीर बे आरामी है, दुख में उनका कदम आगे को बढ़ता है, पीछे नहीं हटता। पलटू वैसे घर में बड़े मर्द जे जाए, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर। कहीं बहुत बड़ा मर्द हो, जो बात नहीं कि बड़े मर्द हो आओ, तो दोनों जो मर्द हो तो ये घर का, यानी संतों के घर का हो जाए। और मौसी के घर में सब चला है। तो जीते जी मरना आसान नहीं है, परंतु इसके बिना और कोई उपाय भी नहीं है कि जीते जी मरना है। संसार जीते जी मरने से डरता है और अंदर नहीं जाता है। सतगुरु सबको देते हैं, लेता नहीं कोई, और लेता नहीं कोई, शीश को धरे उतारी, वही शकल को मिले, करे मरे की करे तैयारी। आप कहते हैं दुनिया मरना नहीं चाहती, और मरे बिना ये रूहानी दौलत मिलती नहीं। ये जीव जीते जी मरे तो संत देने को तैयार है, परंतु मनुष्य अभ्यास के द्वारा जीते जी मरने की मति प्राप्त नहीं करता। यानी अभ्यास द्वारा मरे चाहिए, और कहा हमका तुमका कत्ल नहीं कर ले, कहना फांसी लगाओ और रहे थे। लेकिन फिर संत
वो दौलत दे किसे कोई लेने वाला नहीं मिलता। तो कड़ू बहुत सतनाम देखत कै डरे शरीरा, रोटी खावनहार खाएगा क्यों कर हीरा। हीरा खाने से मृत्यु हो जाती है क्योंकि जहर है, और रोटी खाने वाले उसको देखकर डरते हैं। इसी प्रकार नाम कड़वा है, मनुष्य डर के मारे उसे खाता नहीं। यानी जैसे हीरा खा ले मर्जी है, वैसे नाम नहीं खा। और नाम जो खाए लियो तो अंदर जौन है ये सब आ जाए, चारों पांचों स्थान पैदा हो जाए। बस जब चाहो निकल जाओ, जब चाहो चले आओ, चाहो निकल जाओ चले आओ। तब कोई उम्र के मतलब है वह न रहेगी। जब हम के श्वास खर्च करवे तब यह घटी, नहीं तो वैसे ही पड़ी रहे। इसे शरीर यहाँ है, हम निकल गए। बात समझ में आई? तो जब तक हम इस शरीर से काम न लेवे, शरीर में जब तक नहीं हुए तब तक इमा की श्वासें रुक जाएगी। तो ई के उम्र के कोई अथाह है। कहीं मृत्यु न हो जाए, बिना मरे मिलना कुछ नहीं। अंधा होवे नीक और वैद्य का पंथ जो खावे। वैद्य का पंथ है कि वैद्य की बताई बात का माने और दवा खाए जैसे बतावे, तो अंधा जो हुई वो नीक हुई, उसका दिखाई पड़े लगी हैं। और मलिया गिर की बास में नहीं समावे। मलिया गिर के कहा थे चंदन की बात, कोई कहा हम बांध रख ले, भर के रख ले, ऊपर धर नहीं सकते, खुशबू नहीं रख सकते हैं। तो कहते हैं कि चंदन की संगत से जब वृक्ष सुगंधित हो जाते हैं, वह भी चंदन हो जाते हैं, क्योंकि वह खुशबू नुमा आवे लागत है। परंतु बास चंदन नहीं होता। और बास यानी खुशबू चंदन थोड़े हुई, चंदन से जो खुशबू निकल रही है वो बास है। और न ही नीम चंदन होता है। इस प्रकार जो विषय विकारों में पड़ा हुआ है, अंदर नहीं चढ़ता, नाम की ध्वनि नहीं सुनता, तो किस प्रकार चंदन अर्थात संत बन सकता है। तो मैला गर संगेण सिंदूर, खीर वस चंदना निकट वसंतो वाशो नानक, अव बुद्धि न बोहते। कहते पलटू पारस क्या करे जो लोहा खोटा हो, और सदगुरु सबको देत है लेता नहीं को। अगर लोहा ही खोटा है, पारस क्या करे। इसी प्रकार यदि शिष्य का हृदय मैला है तो गुरु क्या करे। बोलिए श्री सदगुरुदेव।